तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, यदि आपको अभी पता चल जाए कि झारखंड बोर्ड परीक्षा रद्द हो गया तो अभी आप तुरंत क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागना शुरू कर दोगे कि सर मेरा मार्क्स कितना आएगा, किस आधार पे पास करेगा। पूरे आपके पड़ोस में चर्चा होने लगेगा कि मेरा इतना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है, कितना किसका आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, सब कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो उसी चीज का झारखंड सरकार को भी इंतजार है कि सीबीएसई बोर्ड आखिर किस तरह से मार्क्स देगा, 12th वालों को किस प्रकार से पास किया जाएगा। इसका कोई अभी प्रावधान नहीं हुआ है कि कैसे पास करेंगे, कितना मार्क्स देंगे। तो झारखंड सरकार ये सोच रही है कि जब हम एग्जाम को रद्द करें तो मेरे पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, रद्द करे या नहीं ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन यदि रद्द करे तो सॉल्यूशन के साथ मेरे पास कोई विकल्प तो होना चाहिए ना कि इस आधार पर हम करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के पास अन्य ऑप्शंस है। सीबीएसई के पास बहुत विकल्प है, उन लोग का बहुत सारा चीज होता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, या फिर क्या कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क, टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो भी चीजें होती है बहुत सारा उन लोग का हुआ है। लेकिन झारखंड बोर्ड में तो वही चीज झारखंड सरकार देख रही है कि इन लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस है और किसको इंप्लीमेंट करता है, और हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, समझ में आ रहे। तो इसलिए झारखंड बोर्ड का जो निर्णय है वो आने में आपका लेट हो रहा है। तो उसी के संबंध में एक नया अपडेट आ चुका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आप पीछे देख सकते हो दोस्तों, मेरे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। देखो, लिखा है कि 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन के लिए समिति गठित। ठीक है, समिति जो है 12th बोर्ड का मूल्यांकन कैसे होगा, उसका मार्क्स कैसे दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है। तो ये जब सॉल्व हो जाता है तो झारखंड बोर्ड भी सॉल्व हो जाएगा, जो भी निर्णय होगा झारखंड सरकार का वो निकाल देगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स मैंने देखा कि अपना अपना बोर्ड एग्जाम जो है 10th 12th का कैंसिल कर दिया है। सीबीएसई तो कैंसिल कर ही चुका, अन्य बोर्ड भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन झारखंड सरकार अब ये देख रही है कि कैंसिल तो कर दिया, लेकिन अब इन लोग को पास कैसे किया जाएगा, कितना मार्क्स मिलेगा। अभी तो कॉपी चेक नहीं करना है कि हाँ इसका ये फॉर्मूला सही है, इसको इतना मार्क्स दे दो, वैसा तो नहीं होने वाला है। अभी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी और टॉप करने वाला भी विद्यार्थी वही उम्मीद रख रहा है कि हम भी सब बराबर हैं, इस साल हम लोग सब बराबर हो गए। तो अब क्या वैल्यू रहेगा, देखो, तो किसी आधार पर तो कम ज्यादा करना पड़ेगा ना, किसी को ऊंचा किसी को नीचा तो करना ही होगा, किसी को कम ज्यादा तो करना ही पड़ेगा। सबको तो बराबर, ऐसा नहीं कि सबको 80-80 नंबर दे देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो किस बेसिस पे मार्क्स मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो आप पीछे देख सकते हो कि 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन के लिए समिति गठित, और इस पे लिखा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, हमारा सब चीज डिसीजन जो है सीबीएसई पर डिपेंड है। देखो क्या लिखा है कि सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारियां तेज कर दी है। सीबीएसई एकदम पूरी जोर शोर से लगा हुआ है कि हम जो एग्जाम का रिजल्ट है वो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कैसे, बट हाउ। देखो लिखा है कि बीते दिनों कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा रद्द किए जाने के बाद सीबीएसई ने 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के मूल्यांकन का मानदंड तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय उच्च अधिकार समिति गठित की है। यानी 12th मेंबर का एक समिति बनाया है, और वही डिसाइड करेगा कि मतलब किस प्रकार से 12th वालों को मार्क्स दिया जाए, उन्हें किस प्रकार से पास किया जाए। क्योंकि 12th करने के बाद आपका एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, कहीं बाहर जाओगे आप पढ़ने के लिए, कहीं देश में ही कहीं उच्च संस्थान में एडमिशन लोगे, तो स्कूलिंग तो खत्म हो गया आपका। इंटरमीडिएट का एक अलग वैल्यू है। ठीक है, इंटर के बाद आदमी जो है यूनिवर्सिटी में जाता है, वो स्नातक डिग्री होल्डर होता है, तो वहां पर एडमिशन कैसे होगा, कितना मार्क्स मिलेगा, क्या आप पर प्रोमोटेड का ठप्पा लगेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो सब चीज बताऊंगा। देखो लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय से लेकर यूजीसी व स्कूल को प्रतिनिधित्व, सीबीएसई ने 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के मूल्यांकन का मानदंड तैयार करने के लिए गठित उच्च अधिकार समिति में शिक्षा मंत्रालय से लेकर राज्यों, यूजीसी और स्कूलों का प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया है। यानी सभी राज्य का भी वो डिसीजन ले रहा है कि मतलब किसके पास क्या उपाय है, कोई उपाय है तो आप सजेस्ट कर सकते हो। और इस पे ये लिखा है कि यूजीसी का भी सजेशन लिया जा रहा है और स्कूलों का प्रतिनिधित्व तो हो ही रहा है। आगे बताया गया कि इसके तहत 12 सदस्यीय समिति में शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा के संयुक्त सचिव विपिन कुमार ये जो है रहेंगे। जो भी नाम दिया हुआ बहुत सारा, ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है कि कौन कौन मीटिंग में रहेगा, तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जो देश के जाने माने जो लोग हैं वो रहेंगे। आगे बताया गया कि 10वीं के निजी छात्रों का कैसे होगा मूल्यांकन।
ठीक है, 10वीं के निजी छात्र, देखो क्या लिखा है कि 10वीं कक्षा के निजी छात्रों के लिए मूल्यांकन योजना पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने तो शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से जवाब मांगा है। समझ में आ गया। और न्यायालय ने सीबीएसई से यह बताने के लिए कहा है कि निजी छात्र के तौर पर परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो ये सबसे बड़ा जो दोस्तों बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं कि मतलब कैंसिल तो कर दिया, चलो हमने सही किया, लेकिन आप भी सोच रहे हो कि झारखंड बोर्ड भी कैंसिल कर दे, इसके बाद सोचे जो होगा होगा। तो देखो यार, मैं आप लोगों को ये क्लियर बता देना चाहूंगा कि हर स्टेट की प्रॉब्लम अलग है, ठीक है। ओडिशा वाले का अलग है, आपका एमपी हरियाणा सबका एक एक अलग बैकग्राउंड है, समझ रहे हो। सब अपना अपना कुछ किया है, जैसे कोई प्री बोर्ड करवाया है, कोई कुछ करवाया है, मतलब वो देख रहा है कि इस विद्यार्थी का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो आप कंपेयर करो कि झारखंड में आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका क्या क्या एग्जाम हुआ है। तो इसीलिए ना झारखंड सरकार फंसी हुई है और सोच रही है कि ये जो है किस आधार पे पास करता है और हमारे पास क्या विकल्प है, क्या वैसा हम कर सकते हैं जो सीबीएसई करेगा, क्या हम वैसा कर पाएंगे? क्या जो अदर स्टेट जो यूपी एमपी महाराष्ट्र कर रहा है या हरियाणा कर रहा है, क्या हम वो चीज कर पाएंगे? हमारे पास क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यही सब चीज के लिए रुका हुआ है। तो ज्यादा घबराओ मत आप लोग, बहुत जल्द डिसीजन हो जाएगा और जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। ऐसा मत समझना कि आपके साथ कुछ गलत किया जाएगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, बढ़िया होगा। लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, ऐसा अकबकाने से कोई बेनिफिट नहीं है और वेट करो, देखो कब होता है। उम्मीद है बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा। आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही प्रॉब्लम है। रुक जाओ, अकबकाने की कोई जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। हर जगह कैंसिल हो रहा है, तो यहां भी उम्मीद है कि कैंसिल होगा, और लेकिन सॉल्यूशन के साथ। समझ में आ रहा है? वो लोग तो कैंसिल कर दिया विदाउट सॉल्यूशन, कि मतलब कैंसिल कर दिए, अब सोच रहा है कि मतलब कैसे 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 सोच रहा है ना कि ये करो वो करो वो करो। तो झारखंड सरकार ये सोच रही है कि वैसा स्थिति मेरा ना हो जाए, हम कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए। कैंसिल करने के बाद क्या क्या हो सकता है परेशानियां, ये भी ये देख रहा है। समझ में आ रहा है? यदि विद्यार्थी को कैंसिल करके प्रमोट करेंगे तो कितना मार्क्स देंगे, ये सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। तो जो भी चीजें आता है मैं आप लोगों को अपडेट के द्वारा बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि आप हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल से जुड़े रहना, ताकि आप लोगों को हमेशा मैं मोटिवेट करता रहूं और बराबर अपडेट देता रहूं, और किसी भी प्रकार की अपडेट से आप चूके ना, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हो रहा है ना, आप समझ रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। अब टाइम धीरे धीरे कट रहा है, तो ज्यादा अपने माइंड को शांत रखो और देखते रहो क्या होता है नहीं होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।